आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी न्यूज राष्ट्र की आवाज। खबर लखीसराय जिले के चानन से है। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड में आए भाजपा के रंजन पटेल ने वर्तमान की सरकार को कोसा। कहा, वर्तमान की सरकार में काफ़ी लूट खसोट है, इसे कोई नहीं देखता। आइए सुने उन्होंने और बिहार सरकार को लेकर क्या कहा। लखीसराय जिला से सुजीत कुमार संग श्रवण कुमार की रिपोर्ट। आज बिहार में तमाम जगहों पर खास तौर पर अगर चानन प्रखंड की बात करें तो कई सड़कें पानी के प्रभाव के कारण से टूट चुकी है। लोगों का आवागमन बंद हो गया है, लोग परेशान हैं, उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है, लोग हंगामा करने को खड़े हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात होती है लेकिन फिर भी उसका निराकरण नहीं हो पा रहा। क्या कहेंगे सर, आज बिहार में इस तरह से निरंकुशता का शासन चल रहा है। यह हर मोर्चे पर विफल ये सरकार हो गई है। एक तरह से जैसे कह सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार जब जब राज्य के अंदर में आती है तो यही परिस्थितियां पैदा होती है। अपराधियों का बोलबाला हो जाता है, उनका मनोबल बढ़ जाता है, माफिया तत्व सक्रिय हो जाते हैं और विकास का काम ठप हो जाता है। ऐसा कोई कार्य नहीं होता है, न बिजली, न पानी, न स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज की सुविधाएं जो है नदारद होने लगती है। ऐसा क्यों है कि वर्तमान की बिहार सरकार कहती है कि भाई जो कुछ भी योजना है केंद्र से रोक ली जाती है, तो हम आम आदमी को क्या देंगे? केंद्र से इतनी राशि मिल रही है, इतनी योजना मिल रही है कि ये सरकार सक्षम नहीं है उस काम को करने के लिए। उनको लगता है इस राज्य सरकार को कि हम अगर केंद्र के द्वारा बनाई गई योजनाओं को जमीन पर उतार देंगे तो इसका श्रेय सीधे जो है केंद्र की सरकार को जाएगा, मुखिया मोदी के जिम्मे जाएगा। इसलिए उसमें शिथिलता बरतने का काम ये राज्य की सरकार कर रही है। अभी तो पिछले महीने 33,000 करोड़ रुपए का अलग से आवंटन इस राज्य को प्राप्त हुआ है, जिसमें 19,000 करोड़ रुपया तो जो है सीधे तौर पे जो है उसको निर्गत कर दिया गया है जो नीति आयोग की बैठक में। और उसके बावजूद जो है सरकार रोना रो रही है। अभी जो है लगभग 2,500 पुलों के निर्माण के लिए, छोटे पुल पुलिये चाहे बड़े हों, उसके निर्माण के लिए नाबार्ड के द्वारा जो है उसके लिए पैसे दिए गए हैं, लेकिन सरकार जो है उस काम को बाखूबी नहीं। तो ऐसा क्यों है कि वर्तमान की सरकार कहती है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, तो जिसको लेकर के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सभी कहीं ना कहीं बैठक कर दबाव कर रहे हैं कि भाई हम लोगों के पास योजना है ही नहीं, तो योजना कहाँ जा रही है, कौन सी? मतलब कि अब ये सरकार के से न पूछिए सवाल कि जब योजना आ रही है, राशि आ रही है, तो उसका क्रियान्वयन सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा है? अब मुखिया लोग जो है हड़ताल पर हैं, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। मुखिया कोई सरकारी कार्य को नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको जो पंचायती राज में अधिकार मिला हुआ था ना, जैसे महात्मा गांधी का सपना था विकेंद्रीकरण सत्ता का, और उस सत्ता के विकेंद्रीकरण में त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्थाएं हैं उसको नीचे तक जो है शासन सत्ता देना, कार्य को देना और उसके माध्यम से विकास को जोड़ना। लेकिन सरकार जो है उनके विकासों को जो है करने नहीं दे रही है। इसलिए जो है मुखिया आज जो है चले गए हैं, कोई विकास का कार्य नहीं कर रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है, कोई चिंता नहीं है। आज सरकार उन विकास कार्यों को बाधित कर करके रही है। आज वार्ड को कोई काम नहीं मिल पा रहा है। पंच सरपंच लोग मतलब कि चुनाव जीतने के बाद यूं ही शक्ल देख रहे हैं सरकार की, कहते हैं भाई हम लोगों को काम करने के लिए कहीं कुछ नहीं है, सरकार हम लोग की फंडिंग बंद कर दी। ऐसे में क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? मैंने कहा तो कि सरकार जो योजनाओं की लाभ जो देती है या जिन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए जाती है, उस राशि को डाइवर्ट दूसरे जो है योजनाओं में किया जाता है। अब जिस प्रकार से आप जो है करें हर घर नल जल योजना, ये भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार ने बिहार को 3 किस्तों में लगभग 35,000 करोड़ रुपया देना था, लेकिन मनरेगा का योजना और ग्रामीण विकास की योजना है उसको डाइवर्ट उसमें कर दिया गया और जिस काम के लिए जो योजना केंद्र सरकार दे रही है उसके लिए लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो ये राशि का बंदरबांट और राशि का केंद्र के द्वारा दिए गए राशि का उपयोग नहीं करना, ये बात दर्शाता है कि इस सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है, केवल सत्ता कुर्सी प्राप्त करना है और उस कुर्सी में खींचातानी आपस में जो है। अब जो गठबंधन महागठबंधन की सरकार में कई दल शामिल हैं, दलों में इतनी मतभेदता है, आपस में इतनी एक दूसरे के खिलाफ जो है कमजोर करने का, एक दूसरे पर हावी होने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का अंदर अंदर जो काम हो रहा है
ये आपको नहीं दर्शाता है, दिखाई पड़ता है कि मंत्री और प्रधान सचिव में पटरी नहीं खा रहा है, कोई वार्ता नहीं होती है, कोई समन्वय स्थापित नहीं होता है, जिसके कारण विकास जो है से आज पूरी तरह से ठप हो गई।